चलिए ना, इस वीडियो में आपको बताएंगे जो है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में जो रिलेशन है, तो इसको आप केयर कर लीजिए ना, सही रहेगा। ठीक है नहीं है तो इसको ये भी बोर्ड एग्जाम में जाने पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप केयर करिए। और जो बताए हैं उसके पहले अनुगमन वेग, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक नहीं है तो दोनों चांस आने के चांस बहुत मैक्सिमम है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। अगर नहीं आता तो बताइएगा। ठीक नहीं है, बस समझ में आया? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर होगा। क्या है? कंडक्टर मतलब चालक। ठीक नहीं है तो चालक सिंपल वे में मान लीजिए ये चालक है। ठीक है, छोटा मोटा चालक बना दे रहे हैं इसे। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस चालक को मतलब आप किसे जोड़ दीजिए? बैटरी की सेल के साथ जोड़ दीजिए। ठीक नहीं है, क्या होगा? सेल से जोड़ दीजिए। तो आप मान लीजिए सेल से जोड़ दीजिए। सेल नहीं है, बैटरी है। ठीक है ना, सेलों को संयोजन का क्या कहता है? बैटरी कहते हैं ना, ये तो वो पता होगा। तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं है, बस में। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस तरफ मूव करेंगे ना, हालांकि आने का चांस किधर होगा? इधर। किधर आएंगे? ये सब इधर आएंगे। बस समझाएंगे नहीं है तो देखिए, चलिए इसको समझा दे रहे हैं। चलिए, बढ़कर कोई दिक्कत नहीं फिलहाल में। ठीक है ना, अनुगमन से विद्युत धारा में संबंध है। तो मान लीजिए इन मतलब कहने का मतलब यह है ना कि इन चालक का क्या होगा? इन सभी मतलब एक कनेक्टर है तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? अनुगमन वेग होगा। औसत वेग जो होगा अनुगमन वेग होगा, ये तो पता होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं कि आपका अब इसमें देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा एरिया इसमें ले लीजिए, थोड़ा छोटा सा एरिया ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ एरिया ले लें। ठीक नहीं है, बस समझा? ये एरिया ले लें और मान लीजिए थोड़ा सा ये एरिया ले। ठीक नहीं है, बस समझा? तो इसके जो भीतर वाला एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इसके अंडर में एरिया। ठीक है, एरिया दिखाई दे रहा है नहीं आपको? ये एरिया और ये एरिया है नहीं है? जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक नहीं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन का जो गति होगा अनुगमन में होगा। मान लीजिए यहाँ मतलब टी समय में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा होगा नहीं है? बस समझा? तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन होगा क्या होगा? वीडी होगा। क्या होगा? वीडी आया ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? वीडी होगा। ठीक नहीं है, तो मान लीजिए कि इस एरिया के अंदर मान लीजिए। ठीक नहीं है, माना देखिए चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए क्या है? यान है। क्या है? यान। ठीक नहीं है, क्या है? यान। बस समझ नहीं है? ठीक है, यान हुआ कि नहीं है? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ से मान लीजिए इस एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब यहाँ से यहाँ तक आए होंगे, तो उसमें समय लगा होगा। क्या होगा? डेल्टा टी लगा होगा नहीं है? तो ये समझिए डेल्टा टी समय पश्चात इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। बस में है ना? तो दूरी आपको कैसे पता चलेगा? ये तो आपको क्लियर पता होगा। देखिए मान लीजिए समय अगर डेल्टा टी समय लगा है, तो दूरी मतलब क्या होगी? दूरी क्या होगी? इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग और क्या नाम हुआ जो समय लगा डेल्टा टी लगा, तो उसमें क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। है कि नहीं है? तो बस समझा? तो क्या होगा? वीडी इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा। बस समझा कि नहीं? यही दूरी होगी। मतलब यहाँ से मतलब इसका क्या होगा? डेल्टा मतलब क्या होगा? डेल्टा टी और ये वीडी हो। क्या होगा? वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक नहीं है, मतलब वीडी इंटू डेल्टा टी मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? दूरी। क्या होगी? दूरी। ठीक नहीं है, बस समझा? आगे नहीं है, इतना मान के चलना कि आपको आ गया होगा। ठीक नहीं है? ठीक है, अब देखिए, अब इसे समझिए, ऐसे समझिए। अब यहाँ आपको समझना, ध्यान देना यह बात है कि अब जो डेल्टा डेल्टा टी समय में जो क्या होगा? आयतन होगा। ठीक नहीं है, डेल्टा टी समय अंतराल में आयतन क्या होगा? आयतन। ठीक है, डेल्टा टी समय अंतराल में आयतन क्या होगा? डेल्टा समय अंतराल में जो आयतन होगा वो क्या होगा? बता सकते हैं कि नहीं है? क्या होगा? मतलब कहने का मतलब यह है ना कि अगर आयतन निकालना है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को जो आने का चांस है। ठीक नहीं, डेल्टा टी समय अंतराल में अगर आयतन निकालना है तो क्या करिए? ये दूरी है। क्या है? दूरी है। इसका एरिया, इसका क्या होगा? एरिया होगा। मतलब इसका एरिया क्या मान लीजिए? ये है। क्या है? यहाँ ये मतलब एरिया है ना इसका, ये यही होगा ना? तो क्या करिए? ये में क्या करिए? इसमें वीडी इंटू डेल्टा टी क्या करिए? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक नहीं है, बस में आया ना? इतना मान के चल कि आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए
इस आयतन में, ये जो आयतन नहीं है, आयतन मतलब ये एबिलिटी है कि नहीं है, मतलब समझ आया ना। अब क्या करिए, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, आयतन में उपस्थित, आयतन में है नहीं है डेल्टा टी में, समझिए डेल्टा टी समय, जो डेल्टा टी समय में लगे, डेल्टा मतलब डेल्टा टी समय में जो आयतन लगा है ना, आयतन में उपस्थित आयतन, ठीक है नहीं है। तो आयतन क्या करेंगे, आपका कुछ नहीं करना है कि नहीं है। डेल्टा टी समय आयतन में उपस्थित, डेल्टा टी समय आयतन में उपस्थित यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है, ठीक है। तो आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ नहीं करना है, ये क्या है आयतन दिया है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है क्या करें, इसमें क्या करें मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा ए वी डी इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा एन, ठीक है नहीं है, सुनना है इतना। इसमें क्या करिए एन से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक नहीं है। डेल्टा टी समय जो डेल्टा टी समय नहीं समांतर लगा है, उसमें आयतन में उपस्थित जो होगा, इतने समय में जो आयतन होगा क्या होगा, आयतन मतलब इतने समय में आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब इसमें क्या करें मल्टी एन से गुणा कर देंगे, क्या होगा मिल जाएगा ए वी डी टी इंटू डेल्टा टू इंटू एन, ठीक है नहीं है। यहाँ मन के कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चालक में प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा, ठीक है ना। अब चालक में प्रवाहित आवेश, अब चालक में मतलब अब चालक में प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा, ठीक है ना, कुल मात्रा क्या होगा ये मालूम है कि नहीं है, क्या होगा एन ई ए वी डी इंटू क्या हो जाएगा, मतलब इसे ई से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी टी इंटू क्या होगा डेल्टा टी, मतलब ये लास्ट में समीकरण यही मिलेगा, ठीक नहीं है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अवैध धारा की परिभाषा से, ठीक नहीं है, अवैध धारा के क्या होगा, आगे क्या होगा डेल्टा क्यू बटा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू है ना, ये डेल्टा क्यू है कुल आवेश है ना, तो डेल्टा क्यू मान लीजिए, इसे डेल्टा क्यू मान लीजिए, ठीक है नहीं है। डेल्टा क्यू बटा क्या हो जाएगा डेल्टा टी, है कि नहीं है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे, इस समीकरण मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक नहीं है। इस समीकरण मान लीजिए आप 2, ठीक नहीं है। समीकरण 1 का मान क्या रखेंगे, दो में रखने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये क्या होगा, आप इस पर क्या करिए, ठीक नहीं है, बस ना। तो क्या करेंगे, क्या होगा आई बराबर क्या हो जाएगा डेल क्यू मान रखिए, इसमें क्या होगा एन ई ए वी डी इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी बटे क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा टी से कट जाएगा नहीं है, तो आई बराबर क्या मिलेगा यहाँ एन ई ए वी डी, ठीक है ना। इसको आप जानना आपको बेहद जरूरी है, ठीक नहीं है। तो ये क्या होगा आई बराबर यानी ए वी डी, ठीक नहीं है। ए आप जान आई क्या है, आई धारा है, यानी क्या है नंबर, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये क्या है पता है कि नहीं है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये क्या है एरिया है, ठीक है ना, एरिया जिस क्रॉस से एरिया निकला है, ठीक नहीं है। और वी डी क्या अनुगमन वेग, ठीक नहीं है, आप लिख लीजिएगा ए क्या क्षेत्रफल है, और वी डी क्या है अनुगमन वेग, क्या है अनुगमन वेग, ठीक है नहीं है। और ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक नहीं, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आई क्या है विद्युत धारा है, ठीक आई है विद्युत धारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, देख लीजिए अच्छी तरीके से, कहीं दिक्कत को बताइएगा, ठीक नहीं है, बस समझ आया ना। तो अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगा, देखिए इसके अंडर एरिया में जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल इलेक्ट्रॉनों का वेग है, क्या होगा मतलब दूरी जो होगी क्या होगी, मतलब जितना समय लगेगा वहाँ इसमें वेलोसिटी जुड़ा कर देंगे, क्या होगा दूरी मिल जाएगी, है नहीं वी डी इंटू डेल्टा टी। अब आयतन निकालना इसका क्या करिए, इसमें इसका एरिया पूरा कर देने का आयतन मिल जाएगा, डेल्टा समय में आयतन होगा नहीं है। अब अब क्या है डेल्टा टी आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक नहीं है। डेल्टा टी समय अंतराल में उपस्थित, डेल्टा टी समय में ना, डेल्टा टी समय अंतराल आयतन में उपस्थित क्या है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो इसमें से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या होंगे, मतलब इतने आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बस समझा। एकांक आयतन में इतना होंगे तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन में क्या इतने एकांक आयतन में इतना रहा एक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी ये भी क्या होगा यानी ए वी डी डेल्टा टी। अब चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा कुल मात्रा क्या होगी डेल्टा क्यू, इसमें इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कुल आवेश मिल जाएगा, ठीक नहीं है, बस समझा। तो डेल्टा क्यू मान लीजिए, डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू मान लीजिए इसे, है ना, जो मान निकला है। तो आप जानते हैं धारा की परिभाषा क्या होगा, आई बराबर डेल्टा क्यू डेल्टा टी हो जाएगा। तो क्या होगा आई बराबर यानी ए वी डी इंटू डेल्टा टी और बटे क्या होगा डेल्टा टी। तो इसका समीकरण मान, इसका समीकरण इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा
डेल्टा टी कट जाएगा तो आई क्या मिलेगा, यानी ये VD, और इसे आप जानना जरूरी है और उसको जान गए होंगे, ठीक है ना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ठीक है। और इस पर केयर करिए, ठीक है ना, और बच्चों को शेयर कर दीजिए यार, ठीक है।